All right, so I'm going to share the screen again. So we were discussing this topic of scope of communication, right? So when it comes to scope of communication, first is that in personal and social life, it plays a very important role, you know. It is of paramount importance when it comes to communication in your personal and in your social life or professional life, right? Because all the relationships, all the bonds that we have, they are formalized because of this communication, राइट। जितने भी हमारे रिलेशन हैं या जितने भी लोग हमारे आसपास हैं उनके साथ हमारे जो कनेक्शन हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। वी टॉक विद देम, हम उनसे बात करते हैं, तभी तो हमारा रिलेशन है जो वो बनता है या वो बिगड़ता है, राइट। सो पर्सन विद whom वी हैव वेरी गुड कनेक्शन, उनके साथ हम वी कम्युनिकेट विद देम वेरी ऑफन, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, हर रोज कम्युनिकेट करते हैं, राइट। सो वहां पे क्या चीज का रोल प्ले है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले है, राइट। सोशल लाइफ में और पर्सनल लाइफ या हम प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करें, आपके जो कलीग्स होंगे आगे जाके या आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, उन सब के साथ यू नीड टू टॉक टू देम, राइट। आप कम्युनिकेट करते हो या आपका कोई टास्क आपको मिलता है, वो कैसे मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी डन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, राइट। और कम्युनिकेशन ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के, यू नो, व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न और डेथ तक, कम्युनिकेशन इज समथिंग जो हमेशा हमारे साथ चलती है, राइट। वी कम्युनिकेट विद पीपल, उन्हीं के साथ हमारा यू नो एक्सप्रेस हम कर पाते हैं अपने इमोशंस या फीलिंग्स, एंड दैट इज हाउ you know you learn things about yourself, you learn things about life and you keep on growing. So this that is why it plays a very important role in your personal and social life. Next point is in industry, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्री होती है बच्चे, उसमें यू नो एक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है, एंड वी नीड टू कंबाइन सो मेनी थिंग्स, we need to combine, you know, जैसे if we talk about industry, man, machine, material, money and method, we need to, you know, combine all these things and work according to it. And वो सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ, this man, machine, ये कैसे एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन में चलेगा अगर अच्छे से कम्युनिकेशन हो रही है। सो इफ यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ रियली गुड मैनर, एक कोऑर्डिनेशन है सारी चीजों के बीच में, तभी जो है वो you know industry में, मतलब इसका scope जो है, it is very important because you need to have good communication to you know run any so industry में अगर बात करें so it is very important. Next is in business. So जो कोई भी business होता है बच्चों, उसकी foremost जो requirement होती है, it is communication, because you need to spread it, you need to, students are still learning. तो बिजनेस जो है, आपको उसको ऑपरेट करने के लिए या उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, यू नीड टू यू नो हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर हम कोई भी बिजनेस की बात करें तो उसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना आप हाउ आर यू गोइंग टू यू नो स्प्रेड अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अगर करनी है तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही है एक तरह की, दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। अगर सेल्समैन आपके यू नो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स के साथ बात खत्म हो गया। डील, तो वो भी वहां पे भी क्या है, इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, राइट। So first one is personal and social life. Second one is industry, to just have a good coordination between different aspects. And then business, business में ऑपरेट करने के लिए यू नो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या आपके जो यू नो कस्टमर्स हैं, उनके डिमांड्स वगैरह को यू नीड टू गो थ्रू एवरीथिंग। सो इट इज दैट इज हाउ यू रीच टू योर ऑडियंस या योर कस्टमर्स। तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है इन बिजनेस। नेक्स्ट वन इज इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट दे गो हैंड इन हैंड, राइट।
because they are these two terms, they are connected. So कोई भी चीज की अगर हम बिजनेस की बात करें, so बिजनेस में वी नीड टू मैनेज एवरीथिंग. और मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट में क्या चीजें जरूरी होती हैं? वी नीड टू प्लान थिंग्स, वी नीड टू ऑर्गेनाइज, and then we need to implement, then we need to make certain decisions, and then control करना होता है उन चीज़ों को. तो ये सारी planning है या implementation है या organizing the things, इन हर एक चीज़ में हमें मैनेजमेंट जो है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की रिलेटेड हैं. तो वी नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इफ वी विश टू गो इनटू दिस मैनेजमेंट फील्ड. सो मैनेजमेंट फील्ड में क्या होता है? यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग. तो मैनेज कैसे करते हो आप? यू हैव टू इफ यू हैव अ टास्क, तो यू विल हैव टू प्लान इट. आपको वो प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करके फिर आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके उसके आउटकम्स देखोगे आप, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल करोगे, राइट? सो दैट इज ऑल मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हो, तो यू नीड टू हैव रियली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in this area, in this aspect. ठीक है, समझ आए बच्चे 4 पॉइंट्स पहले? Yes, ma'am. Okay. Moving to the next one, we have politics. तो पॉलिटिक्स में भी बच्चे सी, अगर आई फील सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इफ यू रिक्वायर समथिंग, इफ यू वांट टू गो इनटू दिस फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इज कम्युनिकेशन स्किल्स. बिकॉज आपको you need to reach to lots of people, right? You have to एक you need to gather public, you need to influence them, you have to persuade them. आपको convince करना होता है उस audience को that you will be the best party, you will be the best person for them. आप ही उनकी फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्लान करोगे, बहुत अच्छे से उनके लिए पॉलिसीज लेके आओगे, यू विल प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देम एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में जो कम्युनिकेशन है उसका बहुत मेजर रोल है. अगर कम्युनिकेशन स्किल्स किसी पॉलिटिशियन के या किसी लीडर के अच्छे नहीं होंगे, तो दैट पर्सन वोंट बी एबल टू कन्विंस द ऑडियंस. So you need two things. One is communication and second is your efforts and your input. So moreover, जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे ऑफन हैव देयर ओन स्लोगन्स होते हैं. तो वो सारे जो स्लोगन्स हैं, उनमें क्या चीज की हेल्प हो, क्या चीज उनको हेल्प करती है स्लोगन्स बनाने में? इट इज कम्युनिकेशन ओनली. दैट इज हाउ यू प्ले विद वर्ड्स, कि वर्ड्स को कैसे यूज करना है कि उन वर्ड्स, कम वर्ड्स में बहुत इफेक्टिव बात निकले, राइट? तो वो सारी चीजें कैसे प्लान आउट करनी है, उसके लिए आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप बहुत इजीली उसको प्लान आउट कर पाओगे. तो पॉलिसीज जो हैं आपकी, आपके जो प्रपोजल्स हैं, वो आप अपनी ऑडियंस या पब्लिक तक कैसे रखते हो? यू डू इट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली. इज माई वॉइस नॉट प्रॉपरली ऑडिबल? Okay, so next point is in organization behavior. So if I talk about organization, see, these things are interconnected. When we talk about business, या हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, या हम ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है. इंडस्ट्री भी इनफैक्ट, या सोशल लाइफ भी, ये सारी चीजें जो हैं इनका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ. बिजनेस जो है, बिजनेस में इंडस्ट्रीज हो सकती हैं आपकी, राइट? और अगर बिजनेस है तो बिजनेस में मैनेजमेंट तो होगी ही होगी, और बिजनेस मैनेजमेंट में आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करना है. आपके चाहे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, पॉलिटिक्स में भी आपके जो साथ में द पीपल हु आर वर्किंग विद यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, या आपकी पॉलिटिकल पार्टी के जो और मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये सारी चीजें जो है ये इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, सो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सो अगर इफ यू वांट टू बिल्ड अप हेल्दी रिलेशनशिप्स, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो जो कम्युनिकेशन है, इट इज वेरी नेसेसरी. It is necessary, right? So
अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में there are different people who are working in an organization. There are employees, there are employers. ठीक है, तो उनके बीच में अगर अच्छा रिलेशनशिप होगा, only then you would be able to work properly. तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे. हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, बहुत प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का. तो इफ यू हैव गुड एंड पॉजिटिव एटमोसफेयर, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्रूटफुल अच्छे से काम कर पाएगी एंड इट विल रीच टू फ्रूटफुल रिजल्ट्स. तो उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है कि आपका जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो. तो उसको मेंटेन करने के लिए भी यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको अच्छे से यू नीड टू नो के टास्क कैसे देना है, आपको हाउ टू गिव इम्पोर्टेंस एंड अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज द एफर्ट्स जो आपके एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने अगर कोई टास्क अच्छे से करा है या कोई एकम्प्लिश करा है कुछ भी, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है. आपको उसको रियलाइज कराना है कि यू आर यू नो यू अंडरस्टैंड एंड यू नो कि वो कितने एफर्ट्स डाल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है. एंड दिस अल्टीमेटली हेल्प्स द एम्प्लॉय. वो एम्प्लॉय को हेल्प करता है ताकि वो आगे जाके और अच्छे से एफर्ट्स डाले, राइट, और आगे जाके और अच्छे से काम करे. उसको मोटिवेशन होती है अगर उसके इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी जो कम्युनिकेशन है, इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल. नेक्स्ट इज इन इंटरनेशनल रिलेशंस. सो अब अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो भी हम वी कैन कनेक्ट टू बिजनेस या मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो होते हैं, देखो आजकल क्या है, जो हमारा जनरेशन है या जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये ग्लोबलाइजेशन का मोमेंट है चल रहा जो, राइट. सो डिफरेंट कंट्रीज जो है दे आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की हम बात करें, या वी टॉक अबाउट कल्चर और वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, तो ऑल दीज कंट्रीज दे आर you know connected एक दूसरे के साथ. we know what is happening around, we know what is happening in US, what is happening in uh, England, Germany, Australia. we know कि अलग अलग दुनिया के दुनिया में अलग अलग जगह पे क्या क्या चीजें चल रही हैं, उनके कल्चर्स क्या हैं, कैसे लोग हैं. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, राइट. सो उसके लिए अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो या जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, दे नीड टू हैव गुड रिलेशनशिप्स. अपने जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनके रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत अच्छे उनको बनाने की जरूरत है. और वो कैसे आप रिलेशनशिप्स अच्छे बना सकते हो, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, राइट. सो पीपल हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड मोर ओवर पीपल इंग्लिश इज व्हाट इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक जगह बोली जाती है. so if you have good communication skills plus you have a good hold on this language English, तो फिर आपकी chances of getting a job in a good company वो बहुत ज़्यादा increase हो जाते हैं. because आप you can go into such an organization which is having connections with other countries. तो आपको उनके साथ contact करना, उनके साथ you have to stay in touch with them and you have to do your business. उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. सो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में भी देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो दिस इज अगेन समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड, राइट. सो अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें, सो इंडस्ट्रीज में लाइक इफ यू टॉक अबाउट लेबर्स और लेबर क्लास जो है हमारी, राइट. So they are working and they are the backbone of any organization. अगर हम उनके साथ cooperation करेंगे और उनके साथ अच्छे से the people who are running the industry, if they are having good relationships with them and they are listening to the demands या उनकी demands fulfill करे जा रहे हैं, की जा रही हैं, तो it is going to be really fruitful for the industry and the people who are working there. जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो रही है, अल्टीमेटली वो इंडस्ट्री की हेल्प करेंगे,
राइट और ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स हैं ये मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली किसकी होती है? सबसे मेजर रोल जो होता है इट इज ऑफ द एचआर, राइट, ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे बना के रखना। सो कोई भी किसी को अगर प्रॉब्लम आती है तो वो किसके पास जाता है? वो एचआर के पास जाके बात करता है, दिस इज द इशू आई एम फेसिंग, ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो इन दैट केस एचआर उसकी बात सुन के उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। एंड इन दिस केस द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एन एचआर और द मैनेजर वो बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट, बिकॉज उसी को अच्छा रिलेशनशिप बनाना है अपने एम्प्लॉयज के साथ या जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनकी यूनिटी रहे और वो अच्छे से काम करते रहे, उनमें मैनेजमेंट रहे। वो टास्क कैसे अकम्प्लिश करा जा सकता है? विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। उनको एक तरह से ऐसा फील कराना होता है कि यू आर इम्पोर्टेंट। अगर आपकी कोई डिमांड है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो कम टू अस, हम सुनेंगे, हम उसकी वील वर्क ऑन इट एंड वील कम अप विद अ सॉल्यूशन। तो इन चीजों के लिए भी यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। सो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, डिसीजन मेकिंग इज के किसी भी चीज के लिए हमें डिसीजन लेना। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बच्चे इसके लिए भी यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स। अनलेस अंटिल यू डोंट टॉक टू पीपल, अगर आप लोगों से उनकी सजेशंस नहीं मांग लेते, एडवाइसेस नहीं मांग लेते, यू इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक डिसीजन पे आ पाओ। तो लोगों से डिसीजन पूछने या उनके एक्सपीरियंसेस पूछने कि अगर आप इस सिचुएशन में थे आप क्या करते, या आप ऐसे सिचुएशन में थे आप कैसे आपने कैसे डील करा। तो ये सारी सिचुएशंस में कम्युनिकेशन ही है जो हेल्प करती है, क्योंकि वेन एवर यू हैव टू मेक अ डिसीजन, तो उस डिसीजन मेकिंग में यू हैव टू टॉक टू पीपल, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, उनके एक्सपीरियंसेस से यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन कि क्या चीज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप है कम्युनिकेशन स्किल्स का, राइट। सो ऑल दीज आर द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। सो पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ के में बहुत बड़ा स्कोप है, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। सो ये सारे क्या है? स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। और लास्टली देयर इज अनदर वन दैट इज publicity. So publicity is again something which is related to the business. हमने पहले बात करी है कि अगर हमें एडवर्टाइज करनी है, बिजनेस कैसे स्प्रेड होगा? वर्ड ऑफ माउथ से होगा, एडवर्टाइजमेंट से होगा। सो किसी चीज को अगर हमने उसकी प्रमोशन करनी है, आपका कोई प्रोडक्ट है उसको पब्लिक तक आपने पहुंचाना है, यू वांट कि एक प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे पब्लिसाइज करनी है, आपने कैसे स्प्रेड करनी है, यू हैव टू पिक अ मेथड फॉर दैट। ठीक है, कि कम्युनिकेशन का मेथड क्या हो। आपने एडवर्टाइजमेंट जो है उसके आपने टीवी पे एडवर्टाइज करना है, आपने रेडियो चैनल्स पे करना है, या आपने पैम्पलेट्स वगैरह जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, न्यूज़पेपर में वो डालने हैं या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है। सो इट इज अप टू यू कि हाउ डू यू विश टू कम्युनिकेट कि आपका ये प्रोडक्ट है। सो उस चीज में भी अपनी चीज को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए यू नीड कम्युनिकेशन। सो इन सारी जो एरियाज हैं, ये सारे जो एरियाज हैं, इन सब में आपको कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो यू कैन लुक फॉर समथिंग इनटू दीज फील्ड्स। ऑलराइट, ये सारा समझ आ गया बच्चे सबको, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन? Ma'am, yes. Okay. Moving to the next one, essentials of effective communication. Essentials of effective communication means that what are the things that you should keep in mind? क्या क्या चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए, कि आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ अपना आइडिया। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। So first one is clarity of purpose. So
आप किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हो उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी क्लियर कि आपका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो या आप क्या बताना चाहते हो। आपको उस चीज की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप क्लियर हो तभी आप क्लियरली वो उस मैसेज को आगे पहुंचा पाओगे, राइट। सो क्लैरिटी ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है। देन नो द टारगेट ऑडियंस, so you should हैव एन आइडिया कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। सो फॉर एग्जाम्पल द टारगेट ऑडियंस, या अगर हमारे लिसनर्स की हम बात करें या रीडर्स की अपने बात करें, तो दे बिलोंग टू एन एज ग्रुप ऑफ 7 to 10। तो उनके साथ हम जैसे कम्युनिकेट करेंगे, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन या वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। उनके साथ छोटे बच्चे जो है 7 to 10 की एज ग्रुप वाले, उनके साथ मैसेज अगर हम कोई देंगे तो तरीका अलग होगा। ऑन द अदर हैंड अगर एडल्ट हैं 21 टू लेके 25 ईयर्स के एडल्ट हैं, उनको जो हम मैसेज जिस तरीके से कन्वे करेंगे वो अलग होगा। अगर ओल्ड एज ग्रुप है तो उसके लिए अलग तरीका होगा। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है या रिसीवर है, हु इज दैट, वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर मिक्स्ड है तो फिर आपका तरीका उस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके रिसीवर्स कौन है। देन यू शुड गिव अडेक्वेट इन्फॉर्मेशन। अडेक्वेट इन्फॉर्मेशन मीन्स कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। दिस मीन्स कि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कुछ मिसिंग ना हो। एंड देन ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन भी ना हो कि आप बिना बात की चीजों को ऐड करी जा रहे हो और वो चीजें रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही इंफॉर्मेशन देना, ये भी आपकी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाता है। क्योंकि अगर कम होगी इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली मैसेज कंप्लीट नहीं होगा और गलत मैसेज बंदा एज्यूम कर सकता है आपका रिसीवर। अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो आपका रिसीवर है या लिसनर है, वो अटेंशन जो है ना उसका वो लूज कर जाता है कुछ टाइम के बाद। सो दैट इज वाई जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही प्रोवाइड करो, उसको मैसेजेस को शॉर्ट रखो। देन इज इफेक्टिव प्लानिंग। तो आप जब भी कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप करना स्टार्ट करते हो, उससे पहले प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पहली चीज है कि आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए कि क्या चीज बतानी है, फिर उसको प्लान करो कि किस तरीके से बतानी है। अगर आपने प्लान करी हुई है तो आप बहुत इफेक्टिवली उसको बता पाओगे, कोई एरर्स नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मिड में, आपको आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे बात करते करते। तो इफेक्टिव प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। नेक्स्ट इज सिंसेरिटी। So you should be very sincere when you are communicating something. So sincere से बच्चे यहाँ पे मतलब है कि you should give true information। ठीक है, ठीक information देनी है आपने। Moreover, never try to manipulate द मैसेज। चेंज करने की ट्राई नहीं करो अपने फायदे के अकॉर्डिंगली कि आपको किसी ने कोई मैसेज दिया कि ठीक है ये मैसेज जो है ये उस इंसान को पहुंचा देना, उसको बोलना कि ये करे, और आपको लगा कि नहीं ये सेम मैसेज अगर मैंने पहुंचाया तो फिर शायद मेरा नुकसान होगा, तो आप क्या करते हो, यू चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो बेसिकली अगर आपका मैसेज जो है वो सिंसेयर है और ट्रू इन्फॉर्मेशन आप हमेशा देते हो, तो आपका जो रिसीवर है या ऑडियंस है या लिसनर है जो भी, उसका ट्रस्ट आपके साथ बना रहता है। इफ यू आर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन या आप मैसेज को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उसको थोड़ा बहुत चेंज करके प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर क्या होता है कि द मैसेज जो है उसकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है। nobody is going to have faith, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम। सो दैट इज व्हाई इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी सिंसेरिटी के साथ मैसेज को कम्युनिकेट करो, सिंसेयर हो, मैसेज को चेंज टू इन्फॉर्मेशन पहुंच जाओ। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर में क्या है कि राइट टाइम पे मैसेज को देना। सो आपको ध्यान में रखना है कि क्या सबसे बेस्ट टाइम है किसी को मैसेज डिलीवर करने का। अगर आप किसी को रात को 2 बजे कॉल करके कोई बहुत नॉर्मल सी बात बताना चाह रहे हो तो वो टाइम ठीक नहीं होगा।
हो सकता है कि वो फोन कॉल आपकी 2 बजे कोई देख के द पर्सन गेट्स स्कैर्ड कि व्हाई समबडी इज कॉलिंग 2 बजे क्यों कर रहे हो, कोई इमरजेंसी ना हो, सो इट माइट गिव अ फॉल्स या बंदे को डरा सकता है वो टाइम के ऊपर कॉल करना। सो यू शुड नो कि किस टाइम पे मैसेज देना है। सो टाइम फैक्टर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन इज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल और मोड। सो किस तरीके से मैसेज को देना है, चैनल्स एंड मोड्स के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर दिस, तो आपको तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं विद इन अ डे और टू आई विल बी टीचिंग यू अबाउट चैनल्स एंड मोड। सो तब आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने जो भी क्या क्या चैनल्स होते हैं और किस तरह से हम चूज करते हैं कि कौन सा चैनल पिक करना है, राइट। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो यू शुड नो दैट सबसे बेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देन इज प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक के बारे में भी हम आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी। फीडबैक बच्चे होता है बेसिकली रिप्लाई करना। तो अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कि समझ आ रहा है, so when you reply to me that yes ma'am, we are getting what you are trying to say, so that is a feedback that you are giving to me. All right, so feedback जो है that is very important when it comes to effective communication, क्योंकि feedback एक ऐसी चीज है जो हमारी communication को complete करता है। अगर आपसे reply ना आए, मैं सिर्फ बोलती जाऊं, तो फिर हो सकता है कि आप ऐसा भी हो कि आपको समझ नहीं आ रहा and I am not asking you, and then जो मेरा पर्पस था ऑफ कम्युनिकेशन टू टीच यू वो ही फुलफिल नहीं होगा। ऑल राइट, सो ऑल ऑफ लास्ट वन इज लिसन अटेंटिवली। लिसन अटेंटिवली मीन्स कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो यू शुड बी वेरी अटेंटिव। यू शुड नॉट जस्ट लिसन टू रिप्लाई, यू शुड लिसन टू लिसन, ताकि आप अच्छे से फिर अपना रिप्लाई जो है अपने सेंडर को वो दे सको, राइट। तो जब भी आप किसी से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, ये नहीं है कि सिर्फ मेरा मैसेज अच्छे से पहुंचे, आपका मैसेज चला गया उसके बाद जो आपका रिसीवर आपसे फीडबैक दे रहा है, यू शुड लिसन टू इट वेरी अटेंटिवली। ऑलराइट, बिकॉज दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। ये समझ आया बच्चे सबको टॉपिक एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. All right. So now I am going to end this class, and we are going to talk about, continue the other topics in the next class. So thank you everyone for joining this class. We'll meet in the Thank you, ma'am. thank you.